निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत में नागरिकों को नहीं दिया जाता? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी, लैंगिक समानता का अधिकार, सी, सूचना का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? तो कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता? आपका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है वह भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कौन सा रोग ऐसा है जो संक्रमण के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एड्स। एड्स एक ऐसा रोग है जो मानव में क्या किसके द्वारा होता है? संक्रमण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला कौन सा है? आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो आंखों के लिए अच्छा होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन के। तो कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? जो डी.आई. लेनिन है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है। ए, वर्ष 1917 की रूस की क्रांति से, बी, वर्ष 1949 की चीन की क्रांति से, जर्मन की क्रांति से, या 1889 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपको हर 10 क्वेश्चन पर आपको हर 10 क्वेश्चन कवर कराने के बाद एक क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो उसको आपको टेस्ट में या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है। ए, 24 जनवरी को, बी, 24 फरवरी को, सी, 24 मार्च को, या 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? वेब प्रोजेक्ट्स का। ऑप्शन ए, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेब प्रोजेक्ट्स का क्या है? वेबसाइट कनेक्शन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षित होता है? प्रतिरक्षित होता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन प्रतिरक्षित होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, एक अणु जो एक विशेष प्रतिजनन को निष्क्रिय बनाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन प्रतिरक्षित होता है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, या 10 दिसंबर को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डी विकल्प कितने बच्चों ने चुना? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डी विकल्प कितने बच्चों का सही था। अभी 2 बच्चों ने कमेंट में बताया है डी विकल्प। तो आपका डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? मैथेन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, तत्वीय कार्बन के द्वारा, या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो बताइएगा पादपों को कार्बन किस रूप में प्रदान होता है। तो बी विकल्प चुनने वाले बच्चों का जवाब सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पादपों को कार्बन प्राप्त होता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संरक्षण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की क्या परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पर जो जर लग जाता है उसे रोकने के लिए उसके पाइपों पर एक जिंक की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। तो उससे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या प्रक्रिया कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी चुना है, गिलेवेनाइजेशन, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीधे और अप्रभासी प्रतिबिंब सदैव बनते हैं? मतलब किसके द्वारा सीधे और अभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका साइंस का क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, समतल और उत्तल दर्पण द्वारा, केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा, या केवल अवतल दर्पण द्वारा। तो किसके द्वारा सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो किसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? समतल और उत्तल दर्पण द्वारा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल विकल्प ए बिल्कुल सही चुना गया है। आपका अगला क्वेश्चन है,
कार्बन डेटिंग विधि ने सिंधु घाटी, जो कार्बन डेटिंग विधि थी उसने सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन सिद्ध होती है। मतलब कितनी प्राचीन सिद्ध होती है, जब जो कार्बन डेटिंग विधि थी, 4 विधियों से सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई थी, उसमें जो कार्बन डेटिंग विधि थी वह कितनी पुरानी सिद्ध करती है, सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी। जिन बच्चों ने भी विकल्प डी चुना है 2300 ईसा से कितना 2350 ईसा से 1750 ईसा पूर्व, बी विकल्प बिल्कुल डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में कम होती है। आपके ऑप्शन है मृदु इस्पात में, बी नरम इस्पात में, कठोर इस्पात में या पिटवा लोहे में। तो किस में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो बी विकल्प डी चुनने वाले आपका सही जवाब हो जाएगा। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो वायुमंडल के जो क्षय होती है, जो परत का क्षय होता है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सा है, पी विकल्प चुनने वाले बच्चों का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है। मतलब शरीर में जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनका जो कार्य है वह किसको बनाए रखना है, किसको नियंत्रण में रखना है। तो किसको बनाए रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा रक्तचाप को। बी डी विकल्प चुनने वाले बच्चों का जवाब सही हो जाएगा। क्या रक्तचाप आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति में होती है। आपके ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, शीशे के ऑक्साइड के द्वारा, कार्बन के ऑक्साइड के द्वारा या गंधक के ऑक्साइड द्वारा। तो किसके द्वारा जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गंधक के ऑक्साइड द्वारा। क्या गंधक का ऑक्साइड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा नदी द्वीप, आपका बताना होगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा मांजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या मांजुली द्वीप आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय खगोलीय ने आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला है वह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तावांग, ऊटी, हैनबो या बंस, हैंगले या बंस। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी अपना सी विकल्प चुना है वह विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है राजपूत साम्राज्य का आधार क्या है। जो राजपूत साम्राज्य है उसका आधार क्या है। आपके ऑप्शन है ए दस्तकारी, बी धर्म, वर्ग या वंश। तो उसका आधार क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो डी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प चुनने वाले जिन्होंने वंश को चुना है वह विकल्प बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्वता के कारण, जो प्रभुत्व होते हैं उसके कारण कौन सा है। जो उच्च पादपों में शीर्ष का जो उत्पादन में जो सहायक होता है वह कौन सा है। प्रकाश अवधि, बी विकार, हाइड्रोडाइक्स या हार्मोन्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हार्मोन्स बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या हार्मोन्स आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अर्ध पर्णपाती वन। क्या अगला क्वेश्चन है आपका अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखला में, महादेव पहाड़ी पर, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो नीलगिरी चुनने वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर, कहाँ पर, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किस में शामिल है।
जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी जो प्रस्ताव है वह किसमें शामिल है, तो वह उन्हें किसमें शामिल किया गया है, तो किसमें, माउंटबेटन योजना। विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या माउंटबेटन योजना, विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना होगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। आपके ऑप्शन है ए पालनी हिल्स में, बी नीलगिरी हिल्स, सी अन्नामलाई हिल्स या मालाबार हिल्स। तो कहाँ पर मिलते हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कहाँ पर मिलते हैं। तो नीलगिरी हिल्स, विकल्प बी चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में आपलवी वंश कहाँ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में आपलवी वंश कहाँ पर पाए जाते हैं। जो आपलवी वन होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरबन चुनने वालों का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। मतलब अवध के नवाब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर किस लड़ाई में बना दिया था। आपके ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, फुल्ट की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या कासिम बाजार की लड़ाई। तो कौन सी लड़ाई थी, तो कौन सी लड़ाई थी, ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका, इसका जो विकल्प ए है बक्सर की लड़ाई आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, बक्सर की लड़ाई आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया। मतलब द्वैत शासन सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था। आपके ऑप्शन है 1858, 1909, 1931 या 1919। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। तो विकल्प डी चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1919 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 के कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपग्रह प्रेक्षण। उपग्रह प्रेक्षण आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो थी वह किसकी राजधानी थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, कुषाण वंश की या चोल राजाओं की। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही है, मौर्य शासकों की। किसकी, मौर्य शासकों की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना होगा सुमेलित नहीं है। अकबर सिकंदरा, बाबर काबुल, लाहौर जहांगीर लाहौर या शाहजहां दिल्ली। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, शाहजहां दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जल्दी जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में बताओ, कमेंट बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। तो विकल्प सी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। आपको बताना होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है। तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन आपके इसमें टाइपिंग में गलत हो गई थी, इसमें एक विकल्प और आता है, तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं। इस क्वेश्चन पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर हम इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। तरल पदार्थ के जो घनत्व जब हम गर्म कर देते हैं तरल पदार्थ को, तो गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता है नहीं, या दोबारा के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। तो ऑप्शन विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोयले की, लोहे की, डीजल की या सिलिकॉन की। तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है, जो चिप होती है आईसी चिप, वह किस चीज़ की बनी होती है। तो किस चीज़ की बनी होती है,
तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जिन बच्चों ने विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चुना है वह विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब होगा? आपका अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क प्रक्रिया में किस अवस्था में पाए जाते हैं? जो लौह अयस्क प्रक्रिया है वह किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड में, सल्फेट में, नाइट्रेट में या फास्फेट में? तो किस में पाए जाते हैं? ऑक्साइड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। विकल्प ए चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? जो समुद्र का पानी है उसमें सबसे अधिक लवण कौन सा है? आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या आयरन कार्बोनेट। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। सोडियम क्लोराइड चुनने वालों का विकल्प बिल्कुल ए विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुले ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तो उसका आकार में क्या होता है? जब आपने देखा होगा जब कोई बुलबुला कि कोई झील है उसकी तली में से उठा और वह क्या आ गया? उसके तल पर आ गया, मतलब तल का मतलब सतह पर आ गया, जो पानी की सतह है उस पर आ गया, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित रहेगा या चपटा होगा? तो कैसा हो जाएगा वह? आपका सही जवाब हो जाएगा उसका आकार बढ़ जाएगा। कैसा आ जाएगा? उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए सूत्रद्दी, बी सिंधु, सरस्वती या गंगा। तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है उनका क्या है? उनका सही जवाब है। तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने में प्रयोग होता है उस सोडे का रासायनिक नाम बताइए। आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो विकल्प जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह सही जवाब हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? आपके ऑप्शन है वसा, बी हार्मोन्स, सी विटामिन या प्रोटीन। तो बताइएगा कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो पोषक नहीं है ऐसा पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्मोन्स आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हार्मोन्स आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनी क्या कहलाती हैं? ग्रीवा धमनियाँ या यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ या फुफ्फुस धमनियाँ। तो कौन सी धमनी कहलाती हैं? कौन सी धमनी कहलाती है? हृदय धमनी। हृदय धमनी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन था? तो पहला विदेशी कौन था? आपके चार विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना होगा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन था जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुआ था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ बच्चों ने डी बताया है, एक बच्चे का जवाब सी आया है मदर टेरेसा, कुछ ने बताया है खान अब्दुल गफ्फर खान। तो और बताइएगा। तीन अभी 5 बच्चों का जवाब आया है, 5 बच्चों का जवाब आया है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है, क्या? खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दमन और दीप को अलग करता है? मतलब दमन और दीप को अलग कौन करता है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या नर्मदा नदी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन किसे दमन और दीप को अलग करता है। तो दमन और दीप को अलग कौन करता है? तो किसी बच्चे का जवाब आया था विकल्प बी। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी विकल्प बी को चुना था बिल्कुल करेक्ट जवाब, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? जो बिहू है वह किस राज्य का मुख्य पर्व है? गोवा का, बिहार का, असम का या उड़ीसा का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
कुछ बच्चों ने असम बताया है, तो असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल या समतल अवतल दोनों दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। जो सोलर कुकर की परत होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल जवाब सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो कहा जाता है सोलर कुकर में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। आपके ऑप्शन है सिक्किम की, गोवा की, मिजोरम की या नागालैंड की। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी एक राजमात्रा मतलब राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो राजभाषा अंग्रेजी किसकी है। नागालैंड को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 4 मार्च को, 8 मार्च को, 27 मार्च या 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व का आसार मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। आपका क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई चुंबक है, उस चुंबक को हम गर्म करते हैं तो जो उसकी चुंबक जो उसके चिपकाने की क्षमता है वह बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या नष्ट हो जाएगी। तो आपको बताना होगा, अगर हम किसी चुंबक को गर्म कर देते हैं तो उसके जो चिपकाने की क्षमता है, जो अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता है, वह घट जाएगी, बढ़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी या अप्रभावी रहेगी। तो कैसी रहेगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कैसी रहेगी। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह सही जवाब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वह नष्ट। विकल्प सी चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। आपको बताना होगा कि बायोगैस में उपस्थित नहीं है। मेथेन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, क्लोरीन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। एक बच्चे ने मैथेन बताया, मैथेन एक ने ए का जवाब दिया। और क्या 5 बच्चे 5 कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं। कुछ बच्चों का क्लोरीन है। वो एक विकल्प और रह गया बी, इसे और बता दो थोड़े से। हाँ ये भी कर दिया, एक बच्चे ने दिया है इसका भी जवाब। तो आपका विकल्प क्या, विकल्प सी को चुनने वालों का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के 50 क्वेश्चन जो थे वह दिल्ली पुलिस एग्जाम के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और सभी एग्जामों के लिए उपयोगी क्वेश्चन थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।